हुँ, पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स चाइना में जाके 6 महीने से ट्रेनिंग ले रहे हैं। 50 स्क्वाड्रन का मतलब एक स्क्वाड्रन में 18 प्लेन होते हैं, तो 900 प्लेन जरूरी है। आपको चाहिए 900 प्लेन, आपके पास है 326 प्लेन। भारत को फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लेने की बहुत जरूरत है। जय हिंद, नमस्कार, मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज बात करेंगे बेंगलुरु में होने वाले एरो शो की, जिसमें सुखोई 57 और फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट जो F-35 है वो आने वाला है। अब इस पे सवाल ये उठता है कि आखिर हमें इन दोनों में से कौन सा एयरक्राफ्ट हमें लेना चाहिए, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसपे अक्सर चर्चा होती रहती है। और साथ ही हम बात करेंगे भारत के एमका प्रोग्राम की कि आखिर उसका क्या बना। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, उमेश अग्रवाल जी। उनसे हम समझेंगे डिटेल में कि कौन-सा एयरक्राफ्ट हमारे लिए बेहतर है और किसको हमें खरीदना चाहिए। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, बैंगलोर में एरो शो होने वाला है जिसमें सुखोई 57 और फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट जो F-35 है वो आने वाला है। तो आपके हिसाब से कौन-सा बेहतर है, भारत को कौन-सा खरीदना चाहिए? काफ़ी चर्चा इस पे बनी हुई है। देखिए अंबर जी, कुछ दिनों से हमने देखा है कि चाइना ने सिक्स जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हुँ। बना लिया है। ठीक है। जी, जी। पाकिस्तान जो J-35 है, उनका फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हुँ, हुँ, वो खरीदने वाला है। हुँ। पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स चाइना में जाके 6 महीने से ट्रेनिंग ले रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का जो असेंबली लाइन प्रोडक्शन है, पाकिस्तान टर्की के साथ चालू करने वाला है। ठीक है। जी। हुँ, और यहाँ पे हमने देखा है कि भारत को अराउंड 42 स्क्वाड्रन्स और फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए टू हैंडल द थ्रेट फ्रॉम बोथ पाकिस्तान एंड चाइना। और अभी तो बांग्लादेश भी ऐड हो गया है। ठीक है। तो उसके हिसाब से मिलिट्री एक्सपर्ट बोल रहे हैं हमें 50 स्क्वाड्रन की जरूरत है। 50 स्क्वाड्रन का मतलब एक स्क्वाड्रन में 18 प्लेन होते हैं, तो 900 प्लेन जरूरी है। और भारत के पास आज 31 स्क्वाड्रन्स है। और जी। 31 स्क्वाड्रन्स में आप देख लीजिए, हमारे पास जो ऑपरेशनल जो सही तरीके के फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो हाँ जी। वो है सुखोई 272 प्लेन। ठीक है। 36 रफाल है और एक 18 प्लेन आप मान लीजिए तेजस के। तो इतने ही है अपने पास, 326 प्लेन ही है। बाकी जी। हमारे जो मिग है, जैगुआर है, मिराज है, ये 1960, 70 और 80 के दशक में लिए हुए हैं। हुँ, 1990 में हमने सुखोई लिया है, उसका भी अपग्रेडेशन हमने अभी किया है, जिसके कारण उसकी ऑपरेशनल जो यूसेज है, हम उसको 20 साल बढ़ा पा रहे हैं। ठीक है। जी। और उसको सुपर सुखोई बोल रहे हैं। बट हुँ, आप देखिए कि आपको चाहिए 900 प्लेन, आपके पास है 326 प्लेन। बाकी चलो आप यूज कर रहे हो, अपना बता रहे हो, बट वो ऑपरेशनल लाइक कॉम्बैट में कितने कारगर होंगे हमें मालूम नहीं। हुँ, हुँ, बट हुँ। अब बात आ रही है कि भारत को फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लेने की बहुत जरूरत है। जी। क्या ले? सुखोई 57 ले, F-35 ले, या हमारा एम का प्रोग्राम क्या करें हम? ठीक जी। है। और एरो शो भी आने वाला है, तो हम एरो शो होल्ड करते हैं, उसका क्या फायदा? तो एक तरह से एक चीज होता है कि इस एरो शो में जितने भी जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज है, वो अपने एयरक्राफ्ट भेजते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। ठीक है। हुँ, और एक तरह से यहाँ पे लोगों को, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एक तरह से आइडिया मिलता है कि क्या-क्या हम अपग्रेडेशन कर सकते हैं। बट अब बात हुँ। आती है कि F-35 लें या सुखोई 57 लें या एमका के ऊपर काम करें। एमका का आपको मालूम है, बोल चुके हैं कि लोग कि आपका फर्स्ट प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट 2035 में आएगा। तो तब तक तो हम 10 साल तो वेट कर नहीं सकते। तो हुँ, इमीडिएटली हमको कुछ ना कुछ तो लेना ही है। तो क्या लें? F-35 लें या सुखोई 57 लें? चॉइस उसमें ही आ जाता है। बहुत लोग बोलेंगे कि रफाल लेने के लिए, पर आज रफाल के अंदर ऐसी हालत है कि हुँ, उनके पास जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स है यूएई से, फिर बाद में शायद ग्रीस से, तो उनको बस 10 साल तक उनके पास टाइम नहीं है कि आपको वो फाइटर एयरक्राफ्ट बना के दे सके। ठीक है। उनके पेंडिंग ऑर्डर्स ऑलरेडी इतने हो चुके हैं। सेकंड, अभी आता हूँ F-35 के बारे में। F-35 ऐसा एयरक्राफ्ट है जो फर्स्ट इसको बताया जाता है कि दिस इज
द मोस्ट एडवांस फाइटर जेट इन द वर्ल्ड, और इसके अंदर वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग भी है। ठीक है, इसको सारे क्वाड कंट्रीज के पास है। हुँ, ये ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, जापान के पास भी है, और अभी अमेरिका तो खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसकी जो प्रोडक्शन कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, वो हुँ, मेरे ख्याल से एक साल में 100-150 प्लेन बना लेती है फाइटर। तो इसका असेंबली लाइन, प्रोडक्शन लाइन बहुत ही अच्छा है। बट अब देखते हैं इसको क्यों नहीं लेना, क्योंकि बहुत सारे जो अमेरिकन प्लेन्स आते हैं तो वो कंडीशंस के साथ आते हैं। वो हुँ, बोलते हैं कि आप जहाँ पे इसको रखोगे, आपको हमें कंडीशनल हमको एक्सेस देना पड़ेगा। हम आप इसके अंदर क्या कर रहे हो, टिंकरिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और वो डिसाइड करेंगे कि अगर हमको ये एयरक्राफ्ट रियल लाइफ वॉर सिचुएशन में कभी हमको ज़रूरत पड़ गई यूज़ करने की, तो हमें इनकी परमिशन लेने की ज़रूरत है। तो इंडियन एयरफोर्स बोल रही है कि ये हमारे ऑपरेशनल सॉवरेनिटी के ऊपर एक खतरा है। तो इंडियन एयरफोर्स अभी मना कर रही है। ठीक है? हुँ, और आप फिर भी ट्रम्प ने बोला भी है कि इंडिया को कि आप मिलिट्री इक्विपमेंट्स हमसे लीजिए। और देखिए, अभी आपने देखा है कि चाइना का थ्रेट बहुत बढ़ गया है। बहुत लोग बोलते हैं कि चाइना के साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए, पर मेरे हिसाब से हम कर ही नहीं सकते। क्योंकि जिस कंट्री को जब कोई मान्यता नहीं दिया था 1949 में, हमने फर्स्ट उनको मान्यता दी। इवन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट हमें ऑफर की गई थी, बट हमने उनको दी। उसके बावजूद चाइना ने हमसे धोखा किया, दगाबाजी की। उस हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका बहुत सही है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ ज़्यादा सही है। क उस हिसाब से तो अमेरिका ने हमको बचाया भी है ना। 1962 में जब चाइना के अगेंस्ट हमारा वॉर चल रहा था, तब अमेरिका ने एक तरह से थ्रेटन भी किया था कि अगर आप और ज़्यादा करोगे तो हमको घुसना पड़ेगा। उस समय सोवियत यूनियन ने आपकी सपोर्ट नहीं की थी। तो फ्यूचर में भी आप सोच लीजिए, अगर बाय चांस कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो सोवियत यूनियन आपकी सपोर्ट में नहीं आएगा, और मोस्ट लाइकली उस समय हमें अमेरिका का सपोर्ट ही लेना पड़ेगा। तो अगर आज हम चाहे पाकिस्तान को अपना थ्रेट ना माने, क्योंकि मैं तो मानता भी नहीं हूँ, ओके? और हमें हमारा रियल थ्रेट चाइना है, क्योंकि चाइना ही एक ऐसा कंट्री है जो पाकिस्तान को एम्पावर करता है। ठीक है? पर अमेरिका में भी 2 चीज़ें हैं। अमेरिका में अगर रिपब्लिकन है, तो हम ले सकते हैं, और अगर अमेरिका में अगर डेमोक्रेट्स है, तो उनका प्रॉब्लम है, क्योंकि पॉलिसी चेंजेस आ जाता है। आपने देखा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान विक्टोरिया नुलैंड और हमने देखा एरिक गेरियाटी ने भारत के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर किया था। रेजिम चेंज ऑपरेशंस चालू किया था। जो फार्मर्स मूवमेंट है, जो भी आप देख समझ लीजिए, ये जी, सब इट वाज़ अ रेजिम चेंज मूवमेंट। तो इस हिसाब से भारत को वेरी क्लियर कट बोलना पड़ेगा कि अगर हम आपके प्लेन लेते हैं, आपको हम हमारी ऑपरेशनल सॉवरेनिटी पे आप कुछ नहीं बात करोगे। ठीक है, सेकंड एक और एक चीज़ है, लॉकहीड मार्टिन आपके इसके लिए आपके लिए इंडिया में कोई कंपनी नहीं खोलेगा, डोमेस्टिक लाइन प्रोडक्शन नहीं खोलेगा। तो वो भी हमें समझना पड़ेगा। ठीक है? अमेरिका का प्लेन बहुत ही अच्छा है, थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है। ठीक है? हुँ, जब हमने फ्रांस के रफाल के लिए 1600 करोड़ दिए हैं, तो इसका कुछ कॉस्टिंग मेरे ख्याल से 1800 करोड़ रुपया कुछ होगा। फर्स्ट टाइम बाइंग कर रहे हैं इसके लिए। तो हुँ, एक तरह से बढ़िया प्लेन है, जिसने प्रूवन किया है। हाँ, कुछ 2-4 दिन पहले हमने देखा था कि अमेरिका के अंदर एक F-35 का प्लेन है, गिरते हुए लोगों ने देखा है लाइफलेसली, मतलब ऐसे ही जी, आसमान से, और पर फाइटर एयरक्राफ्ट को कुछ हुआ नहीं। तो ये सब होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और हमें मालूम है कि एयर शो आने वाला है, तो कोई पॉसिबली सैबोटाज भी कर सकता है। वी नेवर नो, ऑप्टिक्स बहुत सारे हैं। ओके, जी, अब आता हूँ सुकोई 57 पे। देखिए, इंडिया वाज़ पार्ट ऑफ द 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, जो ये सुकोई 57 और सुकोई 75 प्रोग्राम हुँ, में था। 2016 में इंडिया जॉइन कर लिया था। हुँ, भारत ने $300 मिलियन इसके ऊपर खर्चा किया। आप सोचिए, $300 मिलियन। और 2018 में भारत ने अपने को इस प्रोग्राम से विथड्रॉ कर लिया। क्योंकि रशिया क्या कर रहा था, भारत का पैसा यूज़ कर रहा था। हमें क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जो रहती है, उसके अंदर नहीं दे रहा था, और भारत के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं बना रहा था, तो प्रोग्राम में बहुत डिले चल रहा था। तो भारत ने क्या किया, बोला उनके साथ करने से अच्छा हम अपना ही बना लेते हैं।
जी। सेकंड, रशिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उसको वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हैं। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स चाइनीज है। हुँ, और हमें ये भी मालूम है कि अगर इन केस प्रॉब्लम होता है चाइना के साथ, तो रशिया हमारा सपोर्ट नहीं करेगा। सिंपल है। ये मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ। 1962 में भी यही हुआ था। सोवियत यूनियन ने हुँ, हमारा सपोर्ट नहीं किया था। और अभी S-400 की जो बैटरीज़ है, हमने उनको 2018-19 में ऑर्डर भी दिया, पैसे भी दे दिए। 5 बैटरीज़ देने का बात था, 3 ही दिया, 2 नहीं दिया अभी तक। उनका जी। ऑलरेडी वॉर चल रहा है यूक्रेन के साथ। तो हुँ, एक तो चीज़ है कि रशिया का डिलेज़ है, वो बोलता है हमारा युद्ध चल रहा है, पर हम रशिया के भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना। जी। तो एक चीज है कि मेरा ये मानना है कि सुकोई 57 एक्सेप्शनली बेस्ट प्लेन होगा। उसके हुँ, दाम भी कम है। भारत के जो इंजीनियर्स है, सुकोई के जो बोलते हैं मेन फ्रेम सिस्टम सब से वाकिफ है। एवरीथिंग इज फाइन प्रोवाइडेड रशिया गारंटी करे कि आप वो जो अगर कॉन्ट्रैक्ट उसको मिले तो वो उसको पूरा करेगा। अगर नहीं है तो उसका पेनल्टी क्लॉज क्या है, उसका रिप्लेसमेंट कैसे करेगा, उसको भी इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी है। और आज रशिया की हुँ, फाइनेंशियल पोज़ीशन ऐसी है, आई डोंट थिंक सो कि रशिया कर पाएगा। तो मेरी फर्स्ट चॉइस तो F-35 है, क्योंकि बट उसके अंदर विद नेगोशिएशन कि हमारी ऑपरेशनल सॉवरेनिटी रहे। सुकोई जी, 57 में चाइनीज़ पार्ट्स है, ये जी। चीज़ है। उमेश जी, हम आमका प्रोग्राम की बात कर रहे थे कि भारत के आमका प्रोग्राम का क्या हुआ? जी इंजन डील भी हुई, कावेरी प्रोग्राम के बारे में भी हमने कावेरी इंजन के बारे में भी हमने कई सारे प्रोग्राम्स किए। आखिर उनका क्या बना? आपने रशिया का एग्ज़ाम्पल दिया कि भारत ने रशिया के साथ जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट वाला प्लान था, उसमें शामिल था, लेकिन काफ़ी डिले उसमें था और भारत के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही थी, तो उनको विथड्रॉ करना पड़ा। आखिर अगर हम बात करें तो क्या उसकी स्थिति है? कितना समय और लग पाएगा? कहाँ हम पहुँचे हैं? देखिए, आपको एक सिंपल सा गणित समझाता हूँ। हुँ, अभी बजट ही गया था 2 दिन पहले। भारत के जो फिनांस मिनिस्ट्री है ना, 6,81,000 करोड़ दिया था। उसके अंदर डिफेंस एक्विजिशन को हुँ, 1,90,000 करोड़ दिया है, ठीक है? और सैलरी, पेंशन सबको 4,90,000 करोड़ हो गया, ओके? अंबर जी, आप सोचिए 1,90,000 करोड़ में क्या होगा? आपको आर्मी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, आपको एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, आपको नेवी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, एआई विंग नया चालू करना है, ड्रोन्स का बात चल रहा है, क्लाउड हुँ, फिर बाद में क ये लेज़र वेपन्स आ गए हैं, हुँ, क्या-क्या करेंगे? तो हुँ, बजट पैसा बहुत कम है और हुँ, बात चल रही है कि भारत ने अभी $25 बिलियन का जो सबसे बड़ा जो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसके अंदर 114 फाइटर जेट्स लेने की बात चल रही है। वो हुँ, 5-6 साल से तो चल ही रही है डिस्कशन में। जी, अब भारत को कितने एयरक्राफ्ट लेने हैं? तो हुँ, मेरे हिसाब से इनिशियली अगर आप देखा जाए, अगर पन एक 1500-1600 करोड़ का एक F-35 आप समझ लो, जी, तो तकरीबन मेरे हिसाब से 36 जेट का एक कितना होता है, आप पकड़ लीजिए 50-60 हज़ार करोड़ हो जाता है। हुँ, आप उसको लेके भारत के बॉर्डर में डाल दीजिए, जैसे आपने रफाल हुँ, किया था। इसमें हुँ, क्या होगा, वी विल बी एबल टू प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर्स इमीडिएटली, ठीक है? हमें आगे जाके एमका प्रोग्राम 10 साल लगेगा। आपको उसके इंजन बनाने हैं, आपको उसका मेनफ्रेम बनाना है, आपको उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है कि वो हीट रेजिस्टेंट रहे, वो राडार में दिखे नहीं। तो उसमें बहुत काम बाकी है। आपके 10 साल तक आपका ये चलता रहेगा आपका प्लेन F-35। तो 10 साल के बाद आपको एमका मिल जाएगा, तो आप कर लीजिए। कावेरी इंजन भी आप डेवलप कर रहे हैं, आपने गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट बना लिया है। आपने देखा है कि ट्विन इंजन के लिए हम उधर टेस्टिंग कर सकते हैं। हम सब जो R&D करना है, जो आपको करना है आप कर सकते हैं। एक बार तो एक 36 प्लेन उठा के भारत के अंदर पटक दीजिए। हुँ, F-35 का रहेगा और 4 साल का ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, अमेरिका जल्दी-जल्दी अपने प्लेन उठा के डाल देगा। इससे हुँ, क्या होगा, दोनों कंट्रीज़ के बीच में उनको एक तरह से डर रहेगा, वो हमको डरा नहीं पाएँगे। और हमें भी अपना जो आपने ने आपको बता दिया 2 लाख 1,90,000 करोड़ है, हुँ, उसमें क्या-क्या करोगे आप? ठीक है, आपको
आपको सबमरीन बनानी है, आपको न्यूक्लियर सबमरीन बनानी है, ड्रोन बनाना है, आपको अपनी जो आर्मी है उसको भी अपग्रेड करना है नए-नए हथियारों से। तो एक तरह से बोलते हैं कि डिमांड्स ज़्यादा है और आपको जो एकदम से ज़रूरी है प्रायोरिटी बेसिस पे वो काम करिए। 36 नहीं तो 18 एयरक्राफ्ट उठा के डाल दीजिए, पर हुँ, करिए कुछ, मेरा ये मानना है। ज़रूरी है और उसके अंदर क्या होगा एक तरह से हमें भी लगेगा कि चलो कुछ भारतीय सरकार कर रही है। पर हम देखते हैं रोज़ हमारे मिग के प्लेन क्रैश हो रहे हैं, हमारे फाइटर पायलट्स शहीद हो जी, रहे हैं। मिग कॉफ़िन उसको बोला जाता है, क्योंकि हाँ, कितने तो सारे कॉफ़ी ने 1960 में प्लेन हमने लिया है, 60 ईयर्स किसका मज़ाक थोड़ी समझ के रखा है। ये सब प्लेन तो लोग क्या करते हैं एंटीक मतलब म्यूज़ियम बना के उसको एंटीक से लेके पैसा भी बनाते हैं। हम उस प्लेन को उड़ा रहे हैं और हम जैसे आपने बालाकोट में देखा है, जहाँ पे हमने F-16 का प्लेन मरवाया था, हमारे मिग-21 नहीं मारा था उनका, तो वो हमने वो भी देख लिया। तो ये सब काम होने के बाद ये इमीडिएट रिक्वायरमेंट है कि आप 18 प्लेन हुँ, कुछ भी लेके एक डाल दीजिए। हुँ, बस हमें चाहिए कि 1 साल के अंदर आप हमको प्लेन लाके दे दीजिए। हमारे फॉरवर्ड बेसिस पे प्लेन आ गए, ऑपरेट कर रहे हैं, हम एक डिफेंस मेंटेन कर सकते हैं। दुश्मन डरेगा, जब तक आपके पास प्लेन नहीं रहेंगे, वो आपको दांत दिखाएगा और जब तक आपके पास प्लेन आ गए, तो वो चुप रहेगा। जब हमारे पास आपने देखा है कि 2019 के इलेक्शन में राहुल गांधी ने रफाल का बहुत बड़ा इश्यू बनाया था। जबकि जी, रफाल हमको ज़रूरी था क्योंकि आज हम अपने बॉर्डर में रह के चाइना के ऊपर मिसाइल छोड़ सकते हैं, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज अटैक मैनेजमेंट सिस्टम है मीटियोर मिसाइल्स, उसके अंदर न्यूक्लियर पेलोड भी रख सकते हैं। राहुल गांधी को वो तकलीफ हो रही थी कि भारत के पास वो कैपेसिटी कैसे आ गई, हुँ, ठीक है? उन्होंने जो रफाल के साथ करार किया था उसमें कुछ भी नहीं था, कोई मिसाइल कुछ भी नहीं थी। प्लेन हुँ, एयरक्राफ्ट रख के क्या करना है आपको? जी, झुनझुना बजाना है। तो वो एक उनको कुछ आता तो है नहीं, सिर्फ़ बक-बक करना आता है। इसके लिए हमें ज़रूरी है। तो आज जो बजट कंस्ट्रेंट्स हैं और सब चीज़ें, जी, जिस हिसाब से जल्दी हमको प्लेन मिलेंगे, मैं कोई अमेरिका के सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूँ। भारत की इमीडिएट रिक्वायरमेंट प्रायोरिटी के बेसिस पे आई बिलीव जी, F-35 इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट राइट नाउ बिकॉज़ सुकोई 15 सस्ता है, बट उसकी अभी तक टेस्टिंग करनी बाकी है, उसके इंजन का प्रॉब्लम्स है। हमें ये भी नहीं मालूम कि वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, उसमें चाइनीज़ कंपोनेंट्स भी है और आज हमारा सबसे बड़ा थ्रेट चाइना है। हुँ। बिल्कुल और कहा जाता है कि जो सेना बल है और जो सशक्त सेना होती है और जो हमारे पास जो भी हथियार होते हैं, वो जंग के लिए नहीं होती और हमारी तो पॉलिसी है भी नहीं कि हम किसी को कॉन्कर करना चाहते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को प्रोटेक्ट करना और दुश्मन को डरा के रखना, जो हमारी सेना है और सेना बल है, वो इसके लिए होती है कि ताकि हमारे पर कोई हमला आसानी से ना कर सके या हमें कोई आसानी या बहुत हल्के में ना ले। तो ऐसे में अंबर जी, फाइटर्स अम की अ बात आती है। जी। अंबर जी एक और एक बात है, जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रम्प, वो एंटी हुँ, चाइना हॉक है। उन्होंने टैरिफ लगा दिया चाइना के ऊपर 10%। कल हुँ, उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, हुँ, पैनामा कैनाल के ऊपर चाइनीज इन्वॉल्वमेंट जो था उन्होंने सीधा बोल दिया, जी, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी समथिंग मेजर विल हैपन। आपने देखा पनामा जो कंट्री है उन्होंने अपने आप को चाइनीज बीआरआई प्रोजेक्ट से हटा दिया। हुँ, इसको बोलते हैं काम। मतलब आप सीधा बात करो, आपने किया, नहीं किया करोगे तो मैं आपको तहस-नहस कर दूँगा। और हम बोलेंगे अगर डोनाल्ड ट्रम्प को कि हमको 18 प्लेन चाहिए 6 महीने में, वो हमारे को डिलीवर भी कर देंगे। वो बिज़नेसमैन है, उनको मालूम है जितना जल्दी माल बेचेंगे उतना जल्दी होगा। और भारत की भी रिक्वायरमेंट ये है। ये बिल्कुल। और चीज़ ये और हमें थोड़ा-सा अभी ये कन्वेंशनल मतलब जो बोलते हैं ना बहुत सारा हमने विचार-विमर्श कर लिया। हमारे जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, वो कर ही रहे हैं विचार। 6 साल से सोच रहे हैं क्या लेना, क्या नहीं लेना। अब इतना जो मुझे लग रहा है इमीडिएटली वी शुड बाय 18 प्लेन्स, एक स्क्वाड्रन लेके डोनाल्ड ट्रम्प को भी लगेगा कि चलो भारत हमारी बात मान रहा है। और हुँ, एक हुँ, तरह से हमें अमेरिकन इक्विपमेंट्स ट्राई करना ज़रूरी है, कहीं न कहीं ज़रूरी है क्योंकि चाइना इज़ अ ग्रेटर थ्रेट। और जहाँ पे जो भी फॉरेन एक्सपर्ट बोलते हैं कि चाइना के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, दे आर जी, लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइस। मैं सीधा बता रहा एब्सो हूँ।
बिल्कुल और बहुत ज़रूरी है ऐसे में फ़ैसला लेना जब हम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स की बात करते हैं क्योंकि चाइना 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहा है टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान के पास भी चाइनीज़ एयरक्राफ्ट्स हैं, तो ऐसे में हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे आस-पास हॉस्टाइल नेबरहुड है और सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, सर्वोपरि है। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।